जिले के चितरंगी तहसील अंतर्गत ग्राम कोरसर कोठार में शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्राम निवासी इंद्रजीत मौर्य पिता गोमती प्रसाद द्वारा मां प्रभु राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज कराई गई है, जहां पर आवेदन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम कोरसर कोठार पटवारी हल्का कोरसर पैपखार की कई शासकीय भूमि आराजी क्रमांक 495, 497, 499, 501 सहित अन्य खसरा नंबर जो चारागाह एवं आम निस्तार के लिए सुरक्षित हैं, उन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर मकान एवं काष्ठ कार्य किया जा रहा है। जिले के बरगवा क्षेत्र स्थित गड़ेरिया बाईपास मार्ग के पास संचालित एक फैक्ट्री से निकल रहे घने धुएं को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि फैक्ट्री की चिमनियों से लगातार निकल रहा काला धुआं अब लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार सुबह से लेकर देर रात तक फैक्ट्री से धुआं निकलता रहता है, जिससे पूरे इलाके में धुंध जैसा वातावरण बन जाता है। लोगों ने सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन तथा बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ने की शिकायतें सामने आने की बात कही है। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर 25 फरवरी 2026 बुधवार को दोपहर 12 बजे से एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में सोमवार 23 फरवरी को नगर मुख्यालय में संगठन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा, रैली मार्ग और प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन की शुरुआत बस स्टैंड बालाघाट से होगी। यहां से श्रमिकों एवं कर्मचारियों की रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचेगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे परिवादों का समय पर निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने एवं एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर विभागवार पेंडेंसी की समीक्षा करते हुए 30 दिवस से ऊपर लंबित परिवादों को निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने टाइम एक्सीलरेशन के माध्यम से परिवादों के उच्च स्तर पर जाने को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को टाइमलाइन के अनुसार परिवादों के निस्तारण के निर्देश दिए। जिला मुख्यालय को यथावत बनाए रखने की मांग को लेकर जिला बचाओ संघर्ष समिति का धरना सोमवार को 200वें दिन भी बदस्तूर जारी रहा। लगातार जारी आंदोलन के बीच संघर्ष समिति ने अब बड़े और निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में खैरथल जिला मुख्यालय पर समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों की सोमवार को धरना स्थल पर विशेष बैठक का आयोजन कर बुधवार को बाइक रैली निकालने पर विस्तृत चर्चा की एवं आंदोलन को नई धार देने पर गहन मंथन किया गया, जिसमें रैली का रूट मैप भी निर्धारित किया गया। फाल्गुन मेले 22 फरवरी 28 फरवरी के अवसर पर राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले से खाटू श्याम जी जाने वाले पदयात्रियों का उत्साह चरम पर है। खैरथल और आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई भव्य पदयात्राएं निशान लेकर खाटू धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं, जिसमें तिजारा से चांदी रथ व ध्वजा रथ विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। ध्वजा निशान यात्राओं का खैरथल परशुराम भवन पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज के द्वारा पदयात्रियों के लिए ठहरने और जलपान की उत्तम व्यवस्था की गई है। जयस प्रदेश संयोजक जामवंत सिंह कुमरे ने आरोप लगाया कि भीमपुर और चुनालुमा के आदिवासी देवस्थलों से जुड़े सामुदायिक वनाधिकार दावा पत्र 1 वर्ष बाद भी लंबित हैं, जबकि प्रशासन त्वरित निराकरण के दावे कर रहा है। जयस प्रदेश संयोजक जामवंत सिंह कुमरे ने आरोप लगाया है कि 1 वर्ष पूर्व प्रस्तुत किए गए सामुदायिक वनाधिकार दावा पत्रों पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जबकि प्रशासनिक बैठकों के दावे लगातार किए जा रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस की बैतूल विधानसभा स्तरीय कार्यकारिणी बैठक ग्राम भारत भारती में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष प्रीतेश गंगारे के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें संगठन विस्तार, बूथ स्तर पर मजबूती और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति को लेकर स्पष्ट दिशा तय की गई। बैठक सीधे मुद्दों पर केंद्रित रही और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में तय किया गया कि बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम तैयार कर संगठन को मजबूत आधार दिया जाएगा। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तृत चर्चा कर जिम्मेदारियां तय की गईं, ताकि विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो सकें। इन दोनों बाबा श्याम का लक्खी मेला परवान पर है। देश के कोने कोने से सड़कों पर पद यात्रियों के जत्थे नजर आ रहे हैं। ऐसे में सेवाभावी लोग अलग अलग तरीकों से श्याम भक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं। इसी तरह चंबरा का पुरुषोत्तम लाल सोनी परिवार भी पिछले 14 वर्षों से हर वर्ष बाबा श्याम के मेले में शिविर लगाकर पदयात्रियों के लिए निशुल्क मेडिकल सेवा प्रदान करते हैं। चौफुलिया से सोमवार को श्याम भक्तों की सेवा के लिए मेडिकल टीम रवाना हुई।
नशामुक्त अभियान तथा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान क्रम में अवैध नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने हेतु प्रभावी निगरानी चेकिंग अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। कल देर सायं को चेकिंग के दौरान यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पालीगाड़ के समीप एक महिला उमा देवी 56 वर्ष को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से 709 ग्राम चरस बरामद की गई है। महिला चरस को आटे के कट्टे में छिपाकर ला रही थी। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सोमवार को विभागीय कार्य प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के प्रभावी समावेशन को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। जिला सभागार में आयोजित कार्यशाला के पहले दिन 34 विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि दूसरे दिन कल विकास भवन सभागार में 36 विभागों के अधिकारियों एवं कार्मिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समावेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जल जीवन मिशन के तहत वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित जुड़े विभिन्न प्रकरणों को लेकर जिला मुख्यालय में बैठक की अध्यक्षता करते हुए जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत पेयजल योजनाओं के लिए आवश्यक वन भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन भूमि हस्तांतरण के सभी लंबित प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और पेयजल योजनाओं का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए।